IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। आज आप लोगों से बात करने का मौजू नस्ट की प्रिपरेशन आखिरी 20 दिन में किस तरह की जाए। तो लास्ट 20 डेज़ में तो प्रिपरेशन नस्ट की करने के लिए मतलब कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन वो लोग जो कि अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से फ़िक्र की हुई है, तो उनके लिए आपको स्ट्रैटेजी और उसकी प्लानिंग, जो लास्ट 20 डेज़ की प्लानिंग है, वो आपके सामने मैं शेयर कर लेता हूँ कि किस तरह से आप ये अपने 20 दिन अच्छे गुजार सकते हैं और आखिरी कोशिश कर सकते हैं कि आप नस्ट में इस साल बेहतर स्कोर कर सकें और एडमिशन अपना सिक्योर कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे कि सर हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है या हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो अभी हमारी तैयारी सही है या गलत है, या हमें और कितना पढ़ना चाहिए, या हमने और कितनी इम्प्रूवमेंट करनी होगी। देखिए, नस्ट के लिए पहली चीज़, आपने कोर्स सेलेक्ट किया और वो कोर्स कौन सा था? फेडरल बोर्ड का। जो लोग नस्ट में बहुत पहले से फिक्र करते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस ये होती हैं कि फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक को रीड करें। फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक जो है वो इस नस्ट के टेस्ट के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल साबित होता है। अब जिस तरह वक्त गुजरता जाता है तो चीज़ें फिर टाइम के लिहाज से कम करनी पड़ती हैं और चीज़ों को इम्पोर्टेंस के लिहाज से टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त अगर 20 दिन की मैं प्लानिंग आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि 20 दिन में आप केमिस्ट्री और फिजिक्स की टेक्स्ट बुक रीड करना शुरू कर दें और इसको कंप्लीट कर लें। ये पॉसिबल ही नहीं। अब क्या चीज़ पॉसिबल है? वो ये कि अगर आप किसी अच्छे इदारे के साथ इल्हाक कर चुके हैं या अभी तक नहीं किया, तो आप उनके मटेरियल लेकर आप उनके की पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। जिस तरह IB ग्रेड्स की बुक्स के अंदर भी की पॉइंट्स मौजूद हैं, और वो की पॉइंट्स अगर आप पढ़ लें तो 100% नहीं तो 60-70% आपकी तैयारी इन 20 दिनों में भी उन की पॉइंट से हो सकती है। फिर की पॉइंट के साथ आपने प्रैक्टिस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इन 20 दिनों में बढ़ाना है। अक्सर बच्चों को हम देखते हैं कि वो बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में टाइम कम दे रहे होते हैं। बार बार एक चीज़ को पढ़ना और प्रैक्टिस करना, ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो फिर रिजल्ट बेहतर आता है। MCQs पैटर्न वाला टेस्ट जो भी होगा, जहाँ MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, वहाँ पर प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट ज़्यादा क्रिएट करती है। अगर आपको अपने टेस्ट के स्कोर में इम्प्रूवमेंट लानी है तो फिर आप प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दें। इन 20 दिनों में आप अपना शेड्यूल इस तरह से बनाएं कि आप अपने कोर्स के 2, 3, 4 चैप्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस के रोज़ाना की बुनियाद पे करें। कुछ लोग एक दफ़ा एक वर्कशीट को या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने के बाद दोबारा से MCQs को नहीं करते। तो बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट टीचर्स दे रहे होते हैं क्लास के अंदर, आपको मुख्तलिफ MCQs के थ्रू शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे होते हैं, विदाउट कैलकुलेटर आपको कैलकुलेशन सिखा रहे होते हैं, तो अगर आप एक किताब मैथ्स की या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की ले लें, तो तकरीबन उसके अंदर 1000 से 1200 क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब ये 1000 से 1200 जो सवालात हैं, क्या इनके कॉन्सेप्ट आपके जहन में हर वक्त मौजूद हैं? क्या इनमें से कोई सवाल आएगा तो आपको हमेशा उसका कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा? क्योंकि एज इट इज कॉपी पेस्ट होना क्वेश्चन का मुश्किल होता है, लेकिन जो थीम होती है क्वेश्चंस की वो उसी लिहाज से होती है। तो उसका बेहतरीन अंदाज उन सबको याद रखने का ये होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस को बार बार करें। तो हमारे यहाँ बच्चों का जो मिजाज है वो ये है कि एक दफ़ा सॉल्व कर लिए तो अब वो चाहते हैं दूसरे नए क्वेश्चंस हो। बिल्कुल नए क्वेश्चंस की ट्राई करनी चाहिए, लेकिन जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको मजबूत करने के बाद, मतलब उनका कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया, उनकी चीज़ें याद हो गई, अब आपको कैसे पता चलेगा? अब आप क्या करें, दोबारा से उसको सॉल्व करें, की पॉइंट से आंसर की से आप उसको मैच करें, रिजल्ट कंपाइल करें, 50 आउट ऑफ हाउ मच इज करेक्ट। जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, लेट्स सपोज आपके 40 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, इसका मतलब है 10 क्वेश्चंस अभी भी गलत है, तो आप उन 10 क्वेश्चंस को दोबारा से गो थ्रू करें, दोबारा से देखिए उसमें क्या गलती हुई है। अगर नहीं समझ में आ रहा, किसी से डिस्कस करें, अपने दोस्त से डिस्कस करें, हो सकता है वो 10 में से 5 सवाल आपके दोस्त को भी आते हो। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन का।
तो अभी लास्ट 20 डेज़ में आपने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है कि प्रैक्टिस की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स के MCQs को सॉल्व कीजिए। फिर नेस्ट के पास्ट पेपर जो रिक्रिएटेड पेपर होते हैं, हम पास्ट पेपर उसको ना कहें, ज़्यादा बेहतर है कि रिक्रिएटेड पेपर कहें, क्योंकि जो नेस्ट में एग्ज़ाम होता है वो पेपर बाहर नहीं आ सकता, वो पेपर बाहर नहीं आता तो उसकी रिक्रिएशन होती है और रिक्रिएशन से ही रिक्रिएटेड मटेरियल होता है जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। अराउंड 500-600 क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं जो कि रिक्रिएटेड मैथ्स के और फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, उन पर आप फोकस करें। नेस्ट के अंदर इस बात को आपने दिमाग में रखना है कि नेस्ट का मैथ्स और फिजिक्स 140 क्वेश्चंस कवर करता है। 200 में से 140 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे कर लेते हैं तो बाकी केमिस्ट्री, इंग्लिश और IQ में आप एवरेज मार्क करके भी नेस्ट में एक अच्छा एग्रीगेट सिक्योर कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने केमिस्ट्री छोड़ देना, ये नहीं कि रिवीजन में आपने इंग्लिश को नहीं पढ़ना या IQ की स्ट्रैटेजीज़ को नहीं देखना, IQ की तरतीब को नहीं देखना कि किस तरह से IQ सॉल्व होते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि 20 दिन की प्लानिंग है ये, तो 20 दिन के अंदर आपने इनका टाइम और फिजिक्स मैथ्स के टाइम को उसी तरीके से रखना है जितना फिजिक्स मैथ्स का वेटेज है और जितना केमिस्ट्री, इंग्लिश और IQ का है। तो इस लिहाज से अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लास्ट मोमेंट पे ये जो 20 डेज़ है ये एक अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएंगे। दुआ है कि इंशाल्लाह आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, जो कोर्स आप कर चुके हैं उसके अंदर मैक्सिमम आप स्कोर कर सकें। बाकी जो लास्ट डे की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके लिए भी हम अपने पेज पर आपको रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने पेज पर अपलोड करते रहते हैं, तो आपने हमारे पेज पर रहेगा इंशाल्लाह लास्ट डे की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।